नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव चंपाजंथी में हुआ था। उनके पिता का नाम मदन आसन और माता का नाम कुट्टियाम्मा था। वे मूल रूप से एझावा जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके बचपन का नाम नानू आसन था। 15 वर्ष की आयु में उनकी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने अछूतों, मछुआरों, गरीब ईसाई और मुसलमानों के बीच उन्हीं के समान फटे पुराने कपड़े पहनकर और रूखा सूखा खाकर जीवन का कठोर अनुभव प्राप्त किया। बड़े बड़े विद्वान भी नारायण गुरु के विचार और समाज सेवा से प्रभावित हुए। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही नारायण गुरु इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि केरल का बच्चा बच्चा उन्हें जानने लगा। 1881 में जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तो वे अपने गांव लौट आए और गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया। 1 साल बाद उन्होंने कालियम्मा से शादी की। उन्होंने जातीय अन्याय का मुकाबला करने के लिए एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर का नारा दिया। 1888 में उन्होंने उस समय की जाति आधारित मान्यताओं को दरकिनार करते हुए अरुविपुरम में शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में सभी जाति के लोग पूजा कर सकते थे। श्री नारायण गुरु ने कलवनकोड में बनवाए गए एक मंदिर में मूर्तियों की जगह दर्पण का इस्तेमाल किया। यह उनकी शिक्षा का प्रतीक था कि ईश्वर हम सभी के भीतर रहता है। नारायण गुरु ने जिन दलित जातियों के उद्धार के लिए आंदोलन चलाया, उन्हें संयुक्त रूप से एझावा कहा जाता है। एझावा, थिया, चौवन, थंडन आदि शूद्र और अछूत जातियों का एक समूह था। केरल में सबसे बुरी स्थिति इन्हीं जातियों की थी। वहां अस्पृश्यता और अगम्यता का ऐसा रूप प्रचलित था जो किसी भी समाज के लिए घृणित और अमानवीय कहा जा सकता है। छुआछूत की ऐसी स्थिति थी कि सामाजिक स्तर और जाति भेद के अनुसार लोगों को नंबूदरी ब्राह्मणों से दूरी बनाए रखना पड़ता था। इसे अगम्यता कहते थे और जिन जातियों से दूरी बनाई जाती थी, उन्हें अगम्य जाति कहते थे। नंबूदरी ब्राह्मणों में एक और विचित्र परंपरा प्रचलित थी। वे छूत तो अपने से नीच सभी जातियों से रखते थे, किंतु यौन संबंध में वे स्वतंत्र थे। उन्होंने मद्यपान के विरोध में भी आंदोलन किया और शराब को जहर बताया। उन्होंने अपने जन्मदिन को मद्य निषेध दिवस के रूप में घोषित किया। श्री नारायण गुरु दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। केरल की जातिग्रस्त संस्कृति में आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अन्याय के खिलाफ सुधार प्रयास शुरू किया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने केरल और तमिलनाडु की यात्राएं की, जहां उनकी मुलाकात चट्टम्पी स्वामीकल से हुई, जो एक सामाजिक और धर्म सुधारक थे, जिन्होंने नारायण गुरु को ध्यान और योग शिक्षक अय्यावू स्वामीकल से मिलवाया। उन्होंने पिल्लाथदम गुफा में एक आश्रम स्थापित किया और अगले 8 वर्षों तक योग और ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, साहित्य, संस्कृत तर्कशास्त्र, हठ योग और अन्य दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। श्री नारायण गुरु ने विभिन्न भाषाओं में कई उपन्यास लिखे। इनमें अद्वैत दीपिका, आश्रम, थेवर पाथिंकंगल आदि शामिल हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1903 में एक परोपकारी संगठन का गठन किया। श्री नारायण गुरु ने अपने सामाजिक आंदोलन में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया। 1904 के बाद श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की बैठकों में महिलाओं का अलग से सत्र रखा गया और उन्हें समाज में आगे लाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। श्री नारायण गुरु के सामाजिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। 1904 में नारायण गुरु ने वर्कला के पास शिवगिरी मठ और निचले सामाजिक स्तर के छात्रों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और जाति की परवाह किए बिना मुफ्त शिक्षा प्रदान की। 1912 में वर्कला में शारदा मठ का निर्माण कराया। उन्होंने त्रिशूर, कन्नूर, अंचुथेंगु, थालासेरी,
कोझीकोड और मैंगलोर में भी मंदिर बनवाए। उनकी यात्राएं उन्हें कई स्थानों पर ले गईं, जिनमें श्रीलंका शामिल है, जहां उन्होंने अंतिम बार 1926 में दौरा किया था। नारायण गुरु ने 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम में देश का पहला सर्वधर्म सम्मेलन करवाया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्मों के आचार्यों और विद्वानों ने भाग लिया। धर्म सम्मेलन आज भी प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन अलवे में आयोजित किया जाता है। नारायण गुरु की सभी संस्थाएं, मंदिर और मठ सभी जातियों और सभी धर्मावलंबियों के लिए खुले थे। केरल का प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह, जिसमें अंतिम सफलता पेरियार को मिली थी, नारायण गुरु का ही आंदोलन था। वैकोम शिव मंदिर के आसपास और सामने का मार्ग दलित और अछूतों के लिए बंद था। नारायण गुरु ने इसका विरोध किया और उनके शिष्यों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। रबींद्रनाथ टैगोर ने 1922 में नारायण गुरु से मुलाकात की। टैगोर ने बाद में नारायण गुरु के बारे में कहा, मैं कभी किसी से नहीं मिला जो आध्यात्मिक रूप से स्वामी नारायण गुरु से या आध्यात्मिक सिद्धि में उनके बराबर था। महात्मा गांधी ने वैकोम सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान केरल में स्वामी नारायण गुरु से मुलाकात की। श्री नारायण गुरु का निधन 20 सितंबर 1928 को हो गया। 21 अगस्त 1967 को भारत सरकार ने स्वामी नारायण गुरु की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए गुरु की छवि वाले स्मारक सिक्कों के 2 सेट जारी किए। भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद, नॉट मैनी बट वन, का उद्घाटन किया।